नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मतिल्लती ला युजाविज़ुहुन्ना बर्रु वला फ़ाजिरुन मिन शर्रि मा खलक़ वज़ारा व बारा व मिन शर्रि मा युनज़िलु मिनस समाई व मिन शर्रि मा यारजू फ़ीहा व मिन शर्रि मा ज़ारा फ़िल अर्ज़ व मिन शर्रि मा यख़रुजु मिनहा व मिन शर्रि फ़ीतैनि वल निहार व मिन शर्रि कुल्लि तारिकी इल्ला तारिकई यतरूकु बखैर या रहमान। मैं अल्लाह ताला के इन कलमात की पनाह में आता हूँ जिनसे कोई नेक और कोई बद आगे नहीं गुजर सकता, इस चीज़ की शर्त से जिसे उसने पैदा फरमाया और फैलाया और वजूद अता किया, और उस चीज़ की शर्त से जो आसमानों से उतरती है, और उस चीज़ की शर्त से जो इसमें चढ़ती है, और उस चीज़ की शर्त से जिसे उसने ज़मीन में फैलाया, और उस चीज़ की शर्त से जो इससे निकलती है, रात और दिन के फितनों की शर्त से, रात के वक़्त हर आने वाले की शर्त से, सिवाय ऐसी रात को आने वाले जो खैर के साथ आए। ए नहायत रहम करने वाले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अपना रहम फरमा, अपना करम फरमा। मेरे रब, कुल कायनात के इंसानों पर अपना रहम फरमा और उनको अपनी रहमतों से उस रास्ते पर चला दे जो तेरे तक सीधा आता। हमने मुख्तलिफ कीमिया के अंदर अपनी खिदमात देने वाले लोगों की हिस्ट्री को पढ़ना शुरू किया था। तो इसके सिलसिले में मैं अपने साथियों को कीमियाई नुस्खों के साथ साथ बताऊंगा कि किस कीमिस्टर ने, कीमिया वाले ने क्या क्या काम किया। अल फराबी का नाम इल्मुल कीमिया की ज़बान में और इल्मुल कीमिया की हिस्ट्री में बहुत अहमियत का हामिल है। अबू नसीर मोहम्मद इब्ने तरकान अल फराबी एशिया कूचक के शहज़ादे फराब में पैदा हुआ। इसमें तुर्की नजात था, बगदाद में रहने लगा। कहते हैं कि वो 70 ज़बानें जानता था। उसे यकीन था कि मुख्तलिफ दातें सोने चांदी में तब्दील हो सकती हैं, और ख़ुद भी वो बहुत बड़ा अक्सीरगर जब नहीं था तो अक्सीर की तलाश में रहता था, लेकिन अफसोस कि उसकी ये ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। फराबी ने लकड़ियों की मदद से एक ऐसा आला बनाया जिससे मुख्तलिफ सुर पैदा होते थे। एक बार वो सैफुल दौला के दरबार में गया, वहाँ उसे कोई भी नहीं पहचानता और जानता था। उसने तमाम गवैयों को जो राग था उसको नापसंद किया, तो सैफुल दौला ने कहा कि अच्छा तुम अपना राग सुनाओ। उसने अपना आला निकाला और फिर उसको इस तरह बजाना शुरू किया कि तमाम लोग सुनकर हंसने और कैके लगाने लगे। फिर उसने इसी आले के पुर्जे अलग अलग करके दूसरी तरकीब से जोड़े, उसे बजाना शुरू किया तो तमाम लोग रोने लगे। तीसरी मरतबा इसी तरह बजाया तो तमाम हाज़रीन मजलिस लंबी तान कर सो गई। फराबी उनके बीच से चला गया। यहाँ से वो आगे शाम के जंगल में पहुँचा तो चंद डाकुओं ने उस पर हमला किया और उसे मार डाला। ये वाक़या सन 954 339 हिजरी का है। फराबी एक मुमताज़ आलम भी था। उसने नए नए मज़ामीन पर सबसे पहले कलम उठाया। उससे पहले किसी ने मज़ामीन पर किताबें नहीं लिखी और ना ही किसी के ज़हन में ये मज़ामीन आए। एसारुल उलूम अजीब व गरीब मालूमात का ज़ख़ीरा है जिसका नज़ीर इस पूरी दुनिया में नहीं मिलती। ये फराबी की ज़िंदगी के कुछ मुख्तसर हालात थे जो आपकी खिदमत में मैंने पेश किए। अब हम कच्चे जस का टॉपिक चल रहा था लास्ट हमारी आइडियो में,
कुछ साथियों ने फ़ोन किया तो मैं कच्चे जस्त जो रोगन को, ऐसा कच्चा जस्त जो लोहे को एसिड प्रूफ और मैग्नेट फ्री करता है और हर दांत में मिल जाता है, इस जस्त के बारे में हम आज का टॉपिक शुरू करेंगे। जस्त को गलाकर उसमें एक चुटकी निशादर, एक चुटकी शोरे की इस वक्त तक देते रहे जब तक ये सुर्खी माल रोगन की शक्ल न इख्तियार कर दे। जब यकीन हो जाए तो उतारे, जस्ट तेल होगा। लोहे को 10 ग्राम वर्किया से खुलाकर 3 ग्राम ये रोगन डालें तो ये एसिड प्रूफ, मैग्नेट फ्री, हर दांत में मिल जाने वाला लोहा होगा। अगर लोहे के अंदर आप फास्फोरस का भी इजाफा कर दें, यानी फास्फोरस इसमें डाल दें, तो ये लोहा भी मैग्नेट फ्री अक्सीरी हो जाता है। ऐसा गोल्ड और चांदी जो कंप्यूटर में कुछ नहीं दिखाते, 50 ग्राम नीला तूतिया को पानी से लिक्विड बनाकर इसमें 50 ग्राम शोरा मिक्स करके इसमें बजाओ दें और बाद में गंधक के तेजाब में बजाओ दें। इसका चरक 7 से 8 मिनट और 15 से 20 मिनट का होगा ताकि दोनों के बांड आसानी से मिल जाए। तो आपका ये गोल्ड कंप्यूटर में अपनी हसीयत को उजागर करना शुरू कर देता है, यानी मशीन के ऊपर। फास्फोरिक एसिड भी लोहे को मैग्नेट फ्री करता है 100%। अब मैं रोगने जस्त अक्सीरी एक और आपकी खिदमत में पेश करता हूं। तदाबे गंधक के अंदर आप 5 तोला हो निशादर और शोरा की चुटकी मारे, 5 तोला निशादर और 5 तोला शोरा की चुटकी मारे, दोनों की बारी बारी। फिर आप जस्त और पारे की छल बंद करें। जस्त कायम हो तो बहुत बेहतर, वरना कच्चा जस्त भी इसमें चलेगा, मगर वो अपने काम कच्चा जो है उतने नहीं करता जितना कायम जस्त करता है। अब आप इसको गिराकर चीनी के प्याले में रखकर इस तदाब का चोया चोया दें। ये जब गल जाए, जब ये दोनों एकजान हो जाएंगे, ये तेल अक्सीर का काम करता है। इसमें कायम दार चकना थोड़ा डाल दें तो ये तेल इंतहाई अक्सीरी तेल हो जाता है। दार चिकना के मैं बहुत नुस्खे डाले और अभी आगे भी डालता हूँ। गंधक का कायमुल नार तेल डालने के लिए मैं जस्ट का आगे एक नुस्खा बयान करता हूँ। छोटी छोटी चीज़ें जब दिमाग में आती हैं तो मैं चाहता हूँ कि वो मेरे साथियों तक पहुँचती रहे। कायमुल नार गंधक अगर आपकी हो जाए तो उसके बाद बेयर ब्यूटी के साथ बराबर वजन इसकी रगड़ाई इतनी करें कि ये बिल्कुल मिसले पाउडर हो जाए और इसको खुश्क करें, लेकिन शर्त ये खुश्क ज़रूर करें। इसका पताल जल तल तेल निकालें और इससे पारे को कायमुल लर्जा जो चाहे आपको कर लें। जी, मैं जस का एक वाक़या बयान करता हूँ जो मेरे साथ हुआ। उस्ताद मोहतरम भी थे। एक बंदे को जिसके पास कायम जस था, उसने जस्त और सोने को नींबू के साथ रगड़ाई की। आधा घंटा करके तांबा तलाश किया लेकिन उसको तांबा नहीं मिला। वो अगले दिन हमारे पास आया तो हमने उसको तांबे का पाउडर तेजाब वाला लेकर उसको धोकर उस गोल्ड के साथ उसकी पुठ मारी तो काफ़ी, ये जो काफ़ी होती है जैसे हम सोने का पठून निकालते हैं, काफ़ी कलर का कुश्ता हो गया। जब उसको कल में डालकर रगड़ा तो वो सोने का शेड देता था। उसको चांदी पर मारा तो वो चांदी भी रंगीन हो गई। 10 ग्राम चांदी, 10 ग्राम चांदी में जब मैंने उसने चांदी को मारा तो मैंने कहा ये गोल्ड नहीं। इसे कसौटी पर लगाकर देखा तो वो अपनी जगह से तेजाब में हिला भी नहीं।
अब उसमें 3 गुना तांबा डालकर चरख दिया। जब उसको चरख दिया तो आप यकीन करें कि तांबा भी उसके साथ गोल्ड हो गया। यह है जस्त का कमाल। जस्त चांदी को तो गोल्ड बनाता ही है, लेकिन तांबे को भी गोल्ड में बदलने की मुकम्मल ताकत रखता है। रस्कपुर के अंदर पारा होता है, फिटकड़ी होती है। फिटकड़ी इसमें 3 हिस्से होती है, निशादर 2 हिस्से होती है, सुबल फार 4 हिस्से होता है, नमक 5 हिस्से होता है। ये असूल फादर ऑफ केमिस्ट्री का है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि रस्कपुर और दारचिकने को क्यों इतनी अहमियत हासिल है। फिटकड़ी, निशादर, संकिया, नमक और पारा, अगर ये तमाम चीज़ें कायम हो जाएं और तेल बन जाए तो अक्सीर क्या है। जैसे गंधक और पारे का तेल काम करता है, इसी तरह रस्कपुर और दारचिकने का तेल भी अगर हो जाए तो ये सोने को भी तेल करने की ताकत अपने अंदर रखता है। अमोनिया नाइट्रेट के बारे में मैं यहाँ पर कुछ डिस्कस करूँगा। 10 तोला चांदी में 10 तोला अमोनिया नाइट्रेट लगता है। 14 से 21 मिलाओ दे तो यह चांदी अक्सरी एसिड प्रूफ चांदी को करता है। और अगर इसको कायम कर लिया जाए, क्योंकि है तो ये शोराई और निशादर का जोड़, तो मेरे ख्याल में ये एक चुटकी में काम कर देगा। कायम के लिए किसी भी अच्छे दाबू में इसको पकाया जाए, इसको संकिया शोरा की दाब में भी पकेगा, मीठा सोडा वाली दाब या जस्त वाली दाब, ये तमाम में कायम होगा। और अगर चूने का पुठ लग जाए इसमें तो ये तेल ही बन जाएगा। सज्जी से निशादर जो है, सज्जी से जो निशादर कैम किया जाता है, इसके अंदर गंधक अगर 3 घंटा रगड़ कर कुटियाली में डालकर 2 से 3 किलो की आग दें, वाइट गंधक जारी कायम आपकी हो जाएगी। शगरब 3 घंटे कल करके 3 किलो या 5 किलो की आग दे दें, सफ़ेद निकलेगी। पारे की रगड़ाई 3 से 4 घंटे करके ये बसम सफ़ेद गंधक और तांबे का बरादा खल करके इसके साथ काम किया जाए तो क्या नहीं काम करेगा। भूखे पारे के बारे में एक राज अचानक मेरे बातें करते करते ध्यान में आ गया, जो मैं कभी भी शेयर नहीं करना चाहता था। बेदक पारा, सौ ग्राम लोहे का बरादा जो रेती से किया गया हो, रेती वाला, और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से इसकी रगड़ाई करें और इसको 30 वाला बाजू जंतर करें, दोनों को संदूर बना देगा 30 टेम्परेचर से। और यह रत्ती तोला चांदी पर काम करता है। नुक्शादर एक बहुत ही अक्सरी रोगन, मेरे हाथ का बना हुआ, मेरे पास जब भी कोई चीज़ मेरे चलते चलते किसी साथी का फ़ोन याद आता है और वो पूछता है और वो याद आ जाती है, तो मैं उस चीज़ को साथियों की खिदमत में बयान करने में कभी भी कबाहत नहीं करता। मेरी तमाम दोस्तों से, प्यारों से, मेरे व्यूवर से
मेरे जिस्म का हिस्सा कीमिया बरादरी से, तिब बरादरी से, तमाम महफिसीन से, डॉक्टरों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो मेरी आप तक पहुंच सके। चूना मुझे 5 किलो डले वाले लेकर, जो पुराना ना हो, बिल्कुल डले हो, उनको पीसे, ऑक्साइड ना हुआ, पीस कर पाउडर बना ले और 2 किलो चूना नीचे और 3 किलो ऊपर देकर दरमियान में 1 किलो निशाना डाल दें। इसको 10 घंटे मुनासिब आग पर पकाएं। चूना जहाँ से पड़े उसके साथ चूने से चूने को दबा दिया करें। 10 से 12 घंटे बाद इस चूने को एक प्लास्टिक के टब, बल्कि स्टील का बर्तन हो तो उसके अंदर डाल दें और इसको 2 किलो खोलता हुआ पानी इस चूने में डाल दें। जब ये पानी ठंडा हो जाए तो 2-2 किलो करके पानी डालते जाएं और ये 10 अमल करें। आपका 20 किलो पानी सर्फ होगा। इसको हिलाते रहें 15 दिन तक। इसके बाद इसका मुकत्तर लेकर इसको आग पर खुश करें और नमक का हवाई तेल तैयार करें। उसके बाद 12 अमल में पानी खुश्क करेंगे। थोड़ा पानी खुश्क किया, रोका, थोड़ा पानी खुश्क किया, रोका, मुकत्तर करते गए ताकि चूना निशादर के अंदर से बिल्कुल रिफाइन हो जाए। यह आपका अक्सरी कायमुल्लाह तेल होगा। ये आग पर भी और ज़मीन पर दोनों जगह तेल ही रहता है। फास्ट फूड को ठंडा करने के लिए एक नुस्खा बयान कर रहा हूँ। ऐसी फास्ट बयान कर रहा हूँ जो मेरे से पहले आज तक कभी किसी ने नहीं किया होगा। जिनको मैंने बताया होगा पर्सनल तौर पे सिर्फ उनको मालूम होगा। ये अगर 100 ग्राम की भी एक डली फास की आप रखेंगे और उसको लेकर आप छुरी से काटेंगे तो आम की काशों की तरह काट के इसको हाथ पर रख ले। चीज़ों का असल होना बहुत ज़रूरी है। 100 ग्राम नीला, 100 ग्राम कलमी शोरा, 100 ग्राम हीरा कसीस, 100 ग्राम नीला, 100 ग्राम कलमी शोरा, 20 ग्राम हीरा कसीस, 50 ग्राम लाहौरी नमक और 50 ग्राम समंदर वाला नमक लेना है और 20 ग्राम लेना है लाहौरी नमक। ये जो आम जिसको आप सीधा नमक कहते हैं। आधे लीटर पानी में डाल दें। अगर डिस्टल वाटर मिल जाए तो उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं। और 100 ग्राम फास की एक डली भले डाल दें और 24 घंटे के लिए छोड़ दें। दोबारा फिर 10 ग्राम, 100 ग्राम नीला, 100 ग्राम कलमी शोरा, 20 ग्राम हीरा कसीस, समुद्री नमक 50 ग्राम और 20 ग्राम जो है वो लाहौरी नमक डालकर ये अमल करें और 3 अमल करें 24-24 घंटे के। उसके बाद इस फास को छुरी से काटकर हाथ पर आम की तरह रख लें तो भी आपको इंशाअल्लाह ताला मायूसी नहीं होगी। यह आपकी फास मुकम्मल ठंडी होगी। 10 ग्राम तांबे पर 1 ग्राम ये फास डालें। एसिड प्रूफ मुकम्मल करेगी। 20 दिन इस तांबे को तदाब में रख दें। इसका जगार तक निकाल के रख देगी, कुछ नहीं इसको होगा। तो नहीं तो मैं सोच रहा था कि कुछ नुस्खे ऐसे हैं मेरे नॉलेज में जो बयान करते हुए मेरी ज़बान लड़खड़ा जाती। इंशाअल्लाह बहुत बड़ी तफसीरात है मेरे पास जो मैं अब डिसीजन ले चुका हूँ कि ये आप लोगों की खिदमत में पेश करनी है। नीला अक्सरी बनाने के लिए सुमलफा, दारचिकना, रस कपूर के जौहर आप तैयारी कर लें
और इसके शीरे बदा से लेप बनाकर नीले पर करके एक पुर दे तो यकसरी नीला बनता है। रस कपूर, पारा, सुम्बलफार, दारचिकना एक रेशो से मिला लें। तो ये कीमिया को मुकम्मल कर देते हैं, लेकिन जौहर तयनशीन हो। और लोहा, अक्सर लोग लोहे के पीछे बढ़ते हैं। जो लोहा बिस्मत पाउडर से बनता है, मैं बयान कर चुका हूं पहले। ये अक्सीर के लिए गोल्ड का मुताज है। बस इसमें गोल्ड आ जाए, पारा आ जाए, तो इससे बड़ी अक्सीर को दुनिया में नहीं हो सकती। ये मेरी बात को इसी तरह रस कपूर, दारचिकना और किसी भी अक्सीरी कायम शोरे के दाबू में सुम्बल फायर कम करके मिलाते रहें। बराबर वजन कायम साथ मिल जाए तो ये अक्सीरी कायम होता है, जिसमें रस कपूर, दारचिकना पकता है 15 से 20 घंटे। क्रिस्टल टाइप और कांच की तरह निकलता है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करें 20, 22 से 25 घंटे तक चले जाए, कम ना करें। आग उतनी ही दरमियानी रखें। इंशाल्लाह उम्मीद कामल है। अल्लाह मुझे मेरे दिल में जो बात डाली है, बहुत सारी चीज़ें ज़बान पे आते आते लटक जाती है ज़बान, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा। इल्मुल कीमिया का हर राज जो मेरे पास है, जो दुनिया से मैंने पूरी इकट्ठी किया अपने 37 साल से, पूरी दुनिया के केमिस्ट्री कीमिया दानों से, वो मैं आप लोगों तक पेश करके जाऊँ, ताकि हज़ारों साल तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी नाम अच्छे लफ्ज़ों में ज़िंदा रहे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।